हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज देख रहे हैं कि हुबी ग्लोबल की भी अनाउंसमेंट आई है। 1.2% टैक्स बर्न प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन बाइनांस का कुछ हमने यहाँ पे देखा था ट्वीट वगैरह, और कुछ लोग बात कर रहे थे बाइनांस के बारे में ने कि इसने जो एक्चुअली बाइनांस ने जो इम्प्लीमेंट किया है वो विड्रॉल एंड डिपॉजिट के ऊपर कुछ चार्जेस लगाए, टैक्स वगैरह लगाया है जो बर्न किया जाएगा, लेकिन जो ऑफ चेन जो ट्रेडिंग वगैरह जो भी होगी उसके ऊपर कोई भी बर्निंग इसने इंप्लीमेंट नहीं की। स्टिल वो इसके कुछ मैसेजेस वगैरह देख रहे हैं कि रिव्यू कर रहे हैं, और क्लियरली इन्होंने कुछ नहीं कहा, और हुबी ग्लोबल ने भी ऐसा क्लियरली कुछ नहीं कहा। आई थिंक ये लोग सब बाइनांस के तरफ देख रहे हैं, और बाइनांस ने डिपॉजिट और विड्रॉल के ऊपर कुछ टैक्स लगाया जाएगा, उसमें से कुछ बर्न किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इतना सपोर्ट भी काफी है, बिकॉज विड्रॉल एंड डिपॉजिट बाइनांस के ऊपर लुंक के तो काफी हो ही रहे हैं ऑफ कोर्स। और इसके अलावा जो ब्रेकिंग जो न्यूज है कंफर्म कि वेगास फोर्स कंफर्म्स द बाइनेंस इज नॉट अगेंस्ट लुंक बर्न 1.2 एवोल्यूशन इफ इट इज वर्थ इट लेट किसी ने अभी ट्वीट किया है कि मतलब कि बाइनेंस कुछ इतना ज्यादा इसके खिलाफ नहीं है। बाइनेंस ये नहीं कह रहा कि मतलब ये बर्न नहीं किया जाएगा। ऑफ कोर्स ये एवोल्यूशन इट वर्थ इट कि लेट्स लेट देम नो कि कुछ ये अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इसको थोड़े सा एक्सप्लोर करने में। बाइनांस की तरफ एक ट्वीट आया है, किसी सज्जन ने बोला है कि वो अभी रिव्यू कर रहा है इसके बारे में, और हो सकता है कि वो कुछ चीज लेके आए जो टैक्स ट्रेडिंग पे जो भी टैक्स लगे उसको बर्निंग के लिए, उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ लोग काफी लोग बात तो कर रहे हैं। और देखिए, बाइनांस की बात अगर करते हैं तो बाइनांस ने अभी इतना खुलकर इसको सपोर्ट नहीं किया, थोड़ा बहुत इसका रह गया है बाइनांस का। और हुबी ग्लोबल का भी इसी तरह से होगा मे बी, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। ऑन चेन बर्निंग हो रही है अभी भी, और ऑन चेन बर्निंग होने की वजह से भी प्राइस देखो इतना पंप हो चुका है ऑलरेडी। हाँ, बाइनांस का कहना कुछ हद तक ये है प्राइस को थोड़ा सा नीचे लेके आ सकता है, लेकिन बिल्कुल भी प्राइस एक्शन को खत्म नहीं कर सकता, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। और ऑन चेन बर्निंग हो रही है, ऑफ चेन के लिए अभी बाइनेंस ने स्टार्ट करने के लिए एग्री नहीं हुआ है। लेट्स सी 1-2 दिन या 3-4 दिन के अंदर या 12 तारीख तक क्या रिजल्ट निकलता है। करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो ठीक, क्योंकि एटलीस्ट बाइनेंस की मर्जी है। बट इसने यूएसडीटी का पेयर स्टार्ट कर दिया है, उससे क्या होगा, इस पे ट्रेडिंग और वॉल्यूम बढ़ेगा। यूएसडीटी की पेयर में बहुत ज्यादा इसकी ट्रेडिंग बाय एंड सेल किया जाएगा। ऑफ कोर्स इसका जो फायदा होगा डायरेक्ट बाइनेंस को होगा, लेकिन अगर इसको ज्यादा फायदा होता है यूएसडीटी और बीयूएसडी के पेयर से, तो अगर ये सोचता है तो बहुत अच्छी पॉजिटिव एक और बड़ी बात होगी। लेकिन स्टिल इसने विड्रॉल और डिपॉजिट पे जो किया इंप्लीमेंट किया है वो भी एक सपोर्टिव एक्शन भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते फुली सपोर्ट नहीं किया बाइनेंस ने, कहीं ना कहीं कुछ हद तक किया है, कम किया है लेकिन किया है, ठीक है। अब क्या पता वो और ज्यादा कर दे, ठीक है। तो लुंक जो है लेयर 1 ब्लॉकचेन है, ये आप इसको शिट कॉइन भी नहीं बोल सकते। लेयर 1 ब्लॉकचेन एक पावरफुल ब्लॉकचेन के हिसाब से उभरी है अब की मार्केट में। इसको शिट कॉइन और ये नहीं कह सकते कि भाई इसके पूरी तरह निकल जाओ, और क्योंकि शिट कॉइन है तो कभी भी डाउन जा सकता है। बर्निंग स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रही है बर्निंग बाय द कंपनी ऑन चेन, ठीक है। और एमएक्सी रॉकिंग हाउस, एमएक्सी जो एक्सचेंज है दोस्तों सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रही है और डेली बर्न कर रही है, बहुत अच्छा बर्न कर रही है। और आफ्टर थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन ये नहीं कि इसका प्राइस बढ़ेगा ही नहीं। बाइनेंस के कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि बुल रन में शिट कॉइन भी फुर्ती से बढ़ते हैं। जब वॉल्यूम आएगा लोगों का, उसको लगेगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है। बहुत तेजी से जो वॉल्यूम आने के बाद इनका जो प्राइस बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स बाइनेंस का जो ट्वीट आया उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, थोड़े से कुछ लोग इससे निकल जाएंगे और कुछ लोग इससे वापस भी आ सकते हैं, ठीक है। मैं स्टिल ये कह रहा हूं कि इसको एक पंप
आ सकता है, इसके अंदर एक पंप आ सकता है, इसको आप वेट करिए थोड़ा सा। और अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट हो गया है और इसमें से आपको निकलना चाहिए, वो आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी 3.2% डाउन है, 24 आवर्स में 15% डाउन है, ठीक है। अभी भी एक अच्छे प्राइस लेवल के ऊपर है। और मैं ये नहीं कहता कि इस लेवल पे आप रुको और लॉन्ग टर्म तक इसको देखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म तक ये आपको घाटा नहीं देगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको जो थोड़े बहुत तक स्टेक भी करके रखोगे, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल के हिसाब से आपको 12-13, अगर आप लॉस में हो तो एक पंप अगर आता है तो आप इसमें से निकल सकते हो 12 या 13 के हिसाब से, ठीक है। और Gate.io भी इसी तरह को कुछ इंप्लीमेंट कर रहा है। लेट्स सी, एक बार और हम इसको सोचते हैं कुछ मन में कि बाइनेंस कुछ ऐसा कर दे कि लुंक फिर दोबारा से बहुत ज्यादा फेमस हो जाए और बहुत ज्यादा बर्निंग इसकी ज्यादा मार्केट में होने लग जाए, जिसकी वजह से इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। USDT पेयर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया बाइनेंस के ऊपर। अब देखो क्या करता है बाइनेंस, करता है कि नहीं करता, ठीक है। अभी इसमें कई लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं लुंक गोइंग टू 0.0010, मतलब 1 0 किल करने के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट $1 और $1 भी जा सकता है। huge burning coming Binance, Huobi, Global, KuCoin, Poland, KuCoin एंड FTX ऑफिशियल, जो पोलैंड की KuCoin है उसने भी सपोर्ट किया है, FTX ने भी सपोर्ट किया है, KuCoin ने भी सपोर्ट किया है। अब कितना बर्निंग होता है, क्या बर्निंग होता है, इसके स्टैट्स आएंगे 12 तारीख के बाद, ठीक है। या या उस 1-2 दिन के बाद और 12 तारीख के बाद या 13 के बाद ये पूरे स्टैट्स सामने आ जाएंगे। उससे इसमें ये तो पक्का है कि 13 तारीख के आसपास एक एक पंप आ सकता है। ये कुछ नेगेटिव न्यूज गवर्नमेंट की तरफ से आगे, वो एक बात अलग है, बट नेगेटिव न्यूज का फर्क तो पड़ता ही है। बट आपने देखा कि लुंक कितना पावरफुल था, कितनी बियर मार्केट थी, फिर भी इसने बहुत अच्छा पंप दिया, ठीक है। बहुत सारे इसमें होल्डर्स आ गए हैं, हो सकता है कुछ लोग इसको होल्ड करके रखेंगे, कुछ निकल भी जाएंगे, लेकिन जैसे से टाइम बीतेगा इसमें वॉल्यूम आएगा, बिकॉज लेयर 1 ब्लॉकचेन है और इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी बनेंगे और बने भी हैं, आपको पता है। और आने वाले टाइम में ये बहुत अग्रेसिवली $100 भी जा चुका है, तो कहीं ना कहीं इसको एक मन में कर सकते हैं कि 0.001 सेंट तक तो आराम से चला जा सकता है। बर्निंग हो रही है, थोड़ी कम होगी, थोड़ी स्लो होगी, क्या पता कुछ ऐसा बुल रन आ जाए कि वो सप्लाई को कोई फर्क ना पड़े, जिस तरह से बर्निंग हो उसी तरह से अडॉप्शन हो। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज का जो बेसिकली जो वैल्यू जो बढ़ती है वो इस वजह से बढ़ती है फ्रेंड्स की जब उसकी डिमांड मार्केट में होती है, उसकी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अगर 10 टोकन मार्केट में हैं और 15 लोग बाय करने वाले हैं तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। वैसे वैसे मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे ये मार्केट ऊपर उठेगी वैसे बर्निंग भी होगी, मार्केट उठेगी बर्निंग भी होगी, मतलब वॉल्यूम मार्केट में आएगा, बायर्स बढ़ेंगे, लेकिन बर्निंग भी होती रहेगी, जिसकी वजह से लुंक का प्राइस ऑफ कोर्स बढ़ेगा, ठीक है। ये दूसरी लेयर मूनबीम या किसी और लेयर 1 के जैसी नहीं रही, लेयर 1 तो है ही, लेकिन दूसरी लेयर 1 जो प्रोटोकॉल है जैसे कि मूनबीम है या आप इथेरियम को भी समझ सकते हो, जितनी तेजी से इनके प्राइस बढ़ेंगे उससे ज्यादा तेजी से लुंक के प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, बिकॉज इसकी बर्निंग हो रही है और लेयर 1 प्रोजेक्ट है और टीम अग्रेसिवली काम कर रही है। अगर बाइनेंस थोड़ा सा और कोऑपरेट कर ले 2-4 दिन के अंदर तो ऑफ कोर्स लूना का प्राइस यहां से 3 गुना भी इजीली हो सकता है 2-4 दिन के अंदर, ठीक है। लेट्स सी कितना होता है, क्या होता है, बने रहिए। अभी भी मैं कहता हूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि यहां से आप निकल सकते हो, लेकिन निकलने के साथ साथ मैं ये भी कहता हूं कि अगर आपका 100 रुपया लगा है तो 10 या 20 रुपए इसमें छोड़ दो, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में इसकी पता चले कि भाई हाँ कितना बड़ा है और लग रहा है कुछ ज्यादा अच्छा जाएगा इन फ्यूचर।
और बाकी अभी भी इसमें पोटेंशियल है, देखते हैं 2-4 दिन में। अभी उस बहुत दिनों से अप जा रहा था, तो बाइनांस ने कहीं ना कहीं इसको रोक दिया है। तो लेट्स सी ये कितना डाउन जाता है। जैसे ही एक 40 के आसपास होता है तो आप इसको बाय करने के लिए सोच सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसमें पोटेंशियल नहीं लगती तो आप इसमें से निकल भी सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एडवाइस ये करूंगा कि अगर आपने इसमें से 10% या $100 है तो 10% अगर रोक के रखने हैं तो रोक के स्टेक करके 2 से 3 साल के अंदर आप इसको रख सकते हो। मुझे लगता है कि बर्निंग धीरे धीरे करके इसका जो प्राइस काफी तेजी से बढ़ेगा। अभी नहीं तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों बर्निंग तो हो ही रही है और रुकेगी नहीं वो। लेट्स सी कंपनी क्या अपडेट देती है आने के लिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स तो क्या चलता है। तो बाइनांस ने तो थोड़ी सी रेडिस दिखाया है, लेकिन और एक्सचेंज भी इसको सपोर्ट देती है कि नहीं। और इसके बाद वो टेरा लूना क्लासिक ब्लॉकचेन, उसका क्या कदम होता है नेक्स्ट अपडेट के लिए, वो भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स होल्ड करिए, और इफ यू वांट टू सेल यू कैन डू इट, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूं नहीं कि भाई, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि भाई बाइनांस की वजह से किसी का प्राइस फॉर लॉन्ग टर्म रुक जाए, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और चलो देखते हैं। एनीवे आप भी हमारे साथ देखिए, और ये कहां तक इसका प्राइस जाता है कि नहीं जाता मैटर नहीं है, ये टाइम बताएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।